नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए पाइप टंकी का भाग 3 लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ पाइप टंकी के भाग 20 तक मैं प्रश्न नंबर 20 तक मैं आपको बता चुका भाग 2 में। आओ अब चलते हैं भाग 3 की ओर और प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न क्या कहा इसने इसने क्या कहा है, एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तब भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली होगी। ठीक है दोस्तों, क्या कहा इसने, किसी पाइप को 5 घंटे में भर सकता है। ए है वो किसी पाइप को 5 घंटे भर सकता है, लेकिन तली में छेद होने के कारण से भरने में 30 मिनट का अधिक समय लगता है। दोस्तों एक बात बताई थी छेद वालों का, मैं क्या कहा था, एक तो नॉर्मल टाइम लग रहा है, एक शॉर्टकट बता, एक तो ये था ए करता है बी करता है, एक क्या है, एक नॉर्मल टाइम लग रहा है वो लिख लो 5 घंटे लग रहे, एक नॉर्मल टाइम लग रहा 5 सही आधा घंटा है ना दोस्तों, 5 सही 1/2 लिखेगा, आधा घंटा अधिक लग रहा, आधा घंटा अधिक लग रहा, 5 सही 1/2, 5 दूनी 10 अरे 11/2, 11/2। इनके बीच का डिफरेंस करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस से भाग कर देंगे। इनके बीच का डिफरेंस क्या है दोस्तों, इनके बीच का डिफरेंस है 1/2, 2 से 2 कटेगा, 11 पंजे 55, 55 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या कहा था मैं आपको, एक नॉर्मल टाइम लग रहा, एक छेद होने के कारण टाइम लग रहा, उनके बीच को करेंगे, उनके बीच के डिफरेंस से भाग करेंगे, 2 से 2 कर जाए, 11 पंजे 55, 55 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका यह है, एक तरीका क्या था, ए करता है 5, बी दूसरा तरीका बी करता है, ये समझ लो ए माइनस बी, ए भी चल रहा और बी छेद है, बी छेद है, ये करते हैं क्या कहा सर, 5 दूनी 10 11/2, दोनों मिलकर, दोनों का एलसीएम 55, इसके कितने का काम 11, इसके कितने काम दोस्तों देखो, इसके कितने काम क्या करेंगे 55/11 गुना 2 ऊपर चले जाएगा, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10 आ जाएगा। एक अकेले का इनका काम 11 है, जबकि दोनों का मिलकर इनका काम 10 है, 11 में से 10 गए बच्चा एक काम करना 55, 55 बटाएगा, इनका आंसर आएगा 55, 55 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ आया होगा प्रश्न नंबर 1। आज का ये प्रश्न नंबर 1 था, इस सीरीज का प्रश्न नंबर 21 है। आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहा इसने, दो नल पी किसी पानी की टंकी को पी और क्यू है दोस्तों, ये पी और क्यू किसी टंकी को 12 मिनट में और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाए, टंकी को भरने में कितना समय और लगेगा। क्या प्रश्न है, टंकी को भरने में कितना समय और लगेगा। देखो पी भरता है 12 में, क्यू भरता है 15 में, क्या करेंगे दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 60, इसके इधर काम आ जाएगा 5, इसके इधर काम आ जाएगा 4। अब इसने कहा दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाए टंकी को। देखो दोस्तों शेष तो इनका इनका टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा केवल यही तो कहा, जो इसका मतलब जिसे बंद करा ना उसका केवल अकेले काम देखो, किसको बंद करा पी को, पी का 1 घंटा काम क्या 5, और काम कितना करना है पी को 3 मिनट तक करा, 1 मिनट में कितना भरता है 5, और 3 मिनट में कितना भरेगा 15, 15 60 भरना था, 60 में से पी ने अकेले ने भर दिया 15, बच्चा कितना दोस्तों, बच्चा 45, क्या बच्चा 45। ये जो 45 काम है ये कौन करेगा क्यू, और काम कितना करना 45, 45/4, 45/4, 45 3 मिनट बाद पी बंद कर दिया जाता है, टंकी को भरने में कितना और समय लगेगा। ठीक है दोस्तों देखो कोई बात नहीं है, सही है बिल्कुल 45/4। यो पूछता बी कितनी देर समय भरेगा तो आंसर आ जाता 45/4, लेकिन लास्ट की लाइन में पूछा है टंकी को भरने में और कितना समय लगेगा। जब समय और कितना समय लगेगा पूछा तो इसका मतलब दोनों का मिलकर, दोनों का कहा इसने 12, दोनों ने एक साथ काम किया तो दोनों का मिलकर एक साथ का काम क्या है 9।
अब अगर आंसर देखो दोस्तों ये भी सही है, लेकिन ये तब होता और समय ना बोलता, ये बोलता समय कितना लगा, तो आंसर था 45/4। लेकिन दोस्तों इसने क्या कहा, दोनों मिलकर काम करा है और 3 मिनट बाद पी को बंद करा। इसका मीनिंग क्या है, दोनों का मिलकर काम घटाएंगे। दोनों का मिलकर दिन का काम 9 है, कितना करना 3, 9 तिया 27, 60 में से 27 घटा दो, बच्चे कितने, शायद 33 बचेंगे। और कौन की पी को बंद कर दिया, क्यों बचा, तो 33/4 ये आ जाएगा क्यों का। और कितना समय लगेगा, यानी कि और लगेगा 33/4 मिनट लगेगी। इसका राइट आंसर आ जाएगा 33/4। अगर यो ना बोलता, बस ये शब्द ना बोलता, तो इसका आंसर था 45/4। ठीक दोस्तों, आओ अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। 3 नल ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, इन्होंने इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया और ए है दोस्तों, ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भरा। अकेला सी द्वारा खाली टंकियों को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों प्रश्न नंबर ये है। अब इसके ने कहा देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलकर 1 घंटे 6 घंटा, तीनों ने 6 घंटे काम किया, लेकिन तीनों मिलकर 2 घंटे चले बिल्कुल 2 घंटे। 6 में से 2 घंटे चले, बचे कितने दोस्तों, बचे 6 में से 4। अच्छा जो 6 में से 4 है, सी को बंद कर दिया, यानी कि देखो तीनों ने मिलकर 2 घंटे तो कराई, 6 में से 2 घंटे कर लिया, बचा 4, यानी कि कितना बचा, इसे और छोटा कर लो, 2/3 बचा। जो 2/3 सी को बंद कर दिया, 2/3 काम, 2/3 काम ए प्लस बी, सी को तो बंद कर दिया, ए प्लस बी करते हैं कितनी देर में, 7 घंटे में, 7। और ये 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, 7 से 21, यानी क्या आ जाएगा 21/2। ठीक दोस्तों, क्या आ जाएगा 21/2। अब देखो प्रश्न क्या बन गया, प्रश्न बन गया पहले वाला है। क्या पहले वाला, देखो दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिलकर एक दिन का काम है 6 टोटल काम, जबकि ए प्लस बी का काम है 21/2। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 42, इसका एक दिन का काम आएगा 7, इसका आ जाएगा 21 दूनी 2 दूनी 4। कैसा आया 4, देखो दोस्तों काम करना टोटल 42 और काम इसका कहा इनका 21/2 पर चले जाएगा, 21 दूनी 42 2 दूनी 4। अब देखो दोस्तों, ए बी सी तीनों का मिलकर 1 घंटे काम कितना है 7, जबकि ए और बी के घंटे काम कितना है 4। अगर हम ए बी सी मत यानी कि 7 में से ए बी घटाए तो सी बचेगा, 7 में से 4 गए 3, किसका बचेगा, सी का। काम कितना करना 14, 14/3 यानी कि 14, नहीं 42/3 यानी कि 14, 14 या 42, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 14 घंटे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक पक्का कर देना, ठीक है दोस्तों, लाइक करने में कंजूसी ना करना, ठीक है। आओ, एक खोज में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप इसे क्रम से 3 घंटे 45 मिनट में भरते हैं, जबकि तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों नल 1 बजे 2 बजे 3 बजे खोला गए हो तो हौज कब खाली हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। आओ चलते हैं, ए भरता है कितनी देर में, ए भरता है 3 घंटे में, बी भरता है कितनी देर में, बी भरता है 3 घंटे 45 मिनट में। देखो दोस्तों 3 घंटे 45 मिनट है, 45 मिनट को घंटे बदल लो बटा 60 कर दो, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 तिया 12 3 15, 15/4 किसका आ जाएगा, बी का। और जबकि सी खाली कर रहा 1 घंटे में। अब तीनों का एलसीएम आ जाएगा 15, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 15, इसका 1 घंटा काम 5, इसका क्या आ जाएगा 15 गया 4, 15 से 15 गया 4 बचा, इसका 1 घंटा काम आ जाएगा 15, 15/1 15। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों इसने क्या कहा है, यदि तीनों 1 बजे, पहला 1 बजे खोल दिया, दूसरा 2 बजे खोल दिया और तीसरा 3 बजे खोला, तो अच्छा दोस्तों खाली करने वाला 3 बजे खोला, इतना 3 नहीं बजते, इतना तो केवल ए ही चलेगा, ए और बी भरने वाले ही चलेंगे। अब ए चलता है 1 बजे
3 बजे तक इससे ए को कितने घंटे मिल गए? 2 घंटे। 1 घंटे में कितना बढ़ता है? 5। 2 घंटे में कितना बढ़ेगा? 10। आया समझ? क्या है देखो इसको दोबारा। ए 1 घंटे में बढ़ता है 5। ए को 1 से 3 घंटे 2 घंटे मिल गए। ए का 1 घंटे काम है 5 और 2 घंटे का हो जाएगा 10। ऐसे बी 2 से 3 बजे तक कितने घंटे हो गए? 1 घंटा। 2 से 3 काम कितना करना? 4, तो हो जाएगा 4। टोटल कितना काम हो जाएगा? 14। अब उसके बाद 3 बज चुके और 14 लीटर पानी आ चुका। अब सी भी खोल दिया। अब सी 1 घंटे में कितना खाली कर रहा? 15। ये भी चल रहे दोस्तों, 5 और 4 9। ये 1 घंटे में 9 भरते हैं और 1 घंटे में 15 खाली हो रहा। 15 में से 9 गए बच्चे 6 और खाली कितना करना? 14। 14 बटा 6 यानी क्या आ जाएगा? 7 बटा 3। 7 बटा 3 इज द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों यहाँ समय में है 7 बटा 3 को मैं लिख सकता हूं 2 सही 3 दूनी 6 1 बटा 3। 3 दूनी 6 1 बटा 3 गुना कर दो 60। क्यों कर दो? क्योंकि मिनट में बदल दो, क्योंकि मिनट भी है कुछ। 3 2 3 दूनी 6 आ जाएगा 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट। लास्ट का पाइप कितना चला था? 3 बजे। लास्ट कितना चला था? 3 बजे। 3 बजे में 2 घंटे 20 मिनट जोड़ देंगे 5:20 पर। 5:20 पर टंकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी में 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमी गति वाले पाइप इससे कितना समय में भरेंगे? धीमी गति वाला पाइप पूछा है, इससे कितने समय भरेंगे? पहला पाइप ए मान लो दोस्तों, दूसरा पाइप मान लो बी। दोनों पाइप मिलकर एक खाली टंकी को 36 मिनट भरते हैं। 3 गुनी है, माना बी की 1 है तो ए की हो जाएगी 3। इनका एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुनी है। एक पाइप मान लो एक पाइप कोई से मान लो, पहला कोई से दूसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ लेकिन एक बात है दोस्तों, तो धीमी गति वाला पूछा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब इनने कहा दोनों की, देखो कुल काम कितना होता है? अक्षमता गुना समय कुल कार्य हो जा, तो इसकी अक्षमता कितनी है? 4 और उनकी गुना समय कितना है? टोटल 36। तो टोटल का समय हो जाएगा। अब पूछा किसका? जिसका पूछा धीमी गति वाला तो यही होगा। धीमी गति वाला तो ये होगा 1 बटा 1 कर दो। 36 चौका कितने हो गए? 144। 36 चौका 144, तो इसका आंसर आ जाएगा 144। 144। आओ नेक्स्ट चलते हैं दुगने वाला ही, इसी टाइप का प्रश्न है क्षमता वाला। ये भी है 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते। इस समय वहां 2 नल थे, यहाँ कितने हैं? 3। ऐसा ने कहा यदि सी की गति बी की गति से दुगनी हो, क्या है दोस्तों? ए बी सी। इसने क्या कहा? सी की गति बी की गति से दुगनी हो, बी की गति ए की गति से दुगनी हो। पहले इस लाइन से देखते हैं, यदि सी की गति बी की गति से दुगनी है, बी की गति से दुगनी है सी की गति। सी की गति है दोस्तों, ए की गति होनी चाहिए, चलो कोई नहीं। सी की गति बी की गति से दुगनी है, बी की अगर 1 है तो सी की दुगनी है। ऐसे ही बी की गति ए की गति से दुगनी है, बी की गति ए की गति से दुगनी है, बी की गति ए की गति से दुगनी, यानी कि ए की 1 है तो बी की क्या होगी? 2 होगी। एक खाली जगह बच्चे, एक खाली जगह बच्चे, ऐसा कर लो या फिर पहले से लिख लो, इनकी आपकी मर्जी है। यहाँ 2 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 ही कन 1, 2 ही कन 2, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, तो इनका आ जाएगा ये ए बी सी का अक्षमता का अनुपात क्या आएगा? ये आ जाएगा 4 2 6 7। और टोटल इन्होंने क्या कहा? तीनों मिलकर भरते हैं 5 में, 35 आ जाएगा। टोटल काम 35। अभी तो बताया मैं आपको, अक्षमता गुना समय कुल कार्य हो जा, टोटल आ गया 35। काम कितना करना? किसका पूछा? ए का। ए का काम है 1 बटा कर दो 1, तो आंसर आ जाएगा 35। 35 घंटे इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आओ नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर, कमेंट करके बता देना दोस्तों जो भी अच्छा है, समझ नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वही प्रश्न बता दूंगा। ठीक है, आओ ए भरता है किसी टंकी को 20 मिनट में, जबकि बी भरता है खाली करता है 1 घंटा लेता है। 1 घंटा लेता है, 1 घंटे में तो देखो ये मिनट है दोस्तों, ये भी मिनट बदल दो, क्यों कर दो? ये मिनट है और ये 1 घंटा है ना, इसको घंटों को मिनट में बदल दो, 60 मिनट आ जाएगा। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। इसका एक दिन काम आ जाएगा 3। ठीक दोस्तों, इसका एक दिन काम आ जाएगा 1। अब दोनों का मिलकर इन्होंने कहा दोनों नलके को 10 मिनट तक खोल दिया गया, दोनों का मिलकर एक काम का 4 आ जाएगा और 10 कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 60 करना था, 40 कर चुके, बचे 20।
अब शेष भाग को भरने में बी का एक का काम, ए का काम करना, 20 शेष भाग एक 20 बचेगा, शेष भाग 20 बचेगा। इसका बी का काम, ए का काम करना 20, तो 20 बटा एक आंसर आ जाएगा 20 मिनट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। दो नल ए और बी खाली टंकी को 6 मिनट, देखो ए भरता है 6 में, बी भरता है 7 में। ए से फराहम करते प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोल देगा। दोनों का एलसीएम 7 × 42, इसके इधर काम 7, इसके इधर काम 6, क्योंकि दोस्तों एलसीएम एक दिन का काम आपके अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको तेज बता दिया। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों बारी का मीनिंग क्या है। यहाँ 13 आ जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा 2 मिनट का काम। 2 मिनट का काम क्यों? क्योंकि इसने क्या कहा, कार्य समय में आपको बताता बारी और ए से शुरू करें, यानी कि पहली मिनट करेगा ए, दूसरी मिनट करेगा बी, तीसरी मिनट करेगा ए, फिर चौथी मिनट करेगा बी। ऐसे ही काम इतना चलता रहेगा, इतना पूरा कंप्लीट नहीं होने का। तो 2 मिनट का काम 13। अब 13 को इसी संख्या से गुना करना है, या तो आए 42 या आए 42 से कम। 13 से कर दो 3 से गुना। मैथ का नियम है जब 3 से इधर की हमें 3 से इधर भी करनी पड़ेगी। 3 दूनी 6 मिनट का काम हो गया। 13 तिया 39, 6 मिनट हो चुकी, 39 काम हो चुका। अब शेष कितना बचा? 7 मिनट। भाई किसकी बारी होगी? एक की, तो 6 मिनट तो पूरी। एक दिन में कितना करता है? शेष कितना बचा? देखो दोस्तों 42 काम करना था, 42 में तो 39 हो चुका, बचा कितना? 3। जो बचा वो तो लिखो ऊपर, और जो एक दिन में कर सकता है वो लिखो नीचे। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 सही 3/7 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आओ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर, एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली करता है। ए पाइप खाली करता है 40 मिनट में। दूसरा पाइप निकासी पाइप है दोस्तों, व्यास इसका पाइप से दुगुना है किसके? पहले पाइप से। अच्छा दोस्तों, जब यो पाइप 40 मिनट में खाली कर रहा, उसका एक व्यास, एक यो पाइप इतना है, उसका व्यास इतना है, दुगुना है, तो यो 40 मिनट लेगा तो ये 20 ही लेगा दोस्तों, या आधे समय कम लेगा। तो ऐसे यो बी मान लो, यो लेगा 20। दोनों का एलसीएम 40, इसका एक दिन का काम, एक इसका है 2, दोनों का मिलकर 3 काम करना, 40/3 इज द राइट आंसर। 73 सही 3/4। 13 चौक नहीं, इसमें तो है नो ऑप्शन। 13 सही आता है, 13 39 1/3 ये आता है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं है, यह टाइपिंग महोदय की गलती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 13 सही 1/3। आओ प्रश्न नंबर 30। इसने क्या कहा? ए नल किसी होज को 20 मिनट में भरता है, जबकि बी नल इसे 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से बाहर निकालता है। खाली नल वो दोनों होज में एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में भर जाते हैं, यानी कि ए माइनस बी भरते हैं 100 मिनट में। दोनों का एलसीएम 100, इसके एक दिन का काम 5, इसके एक दिन का काम 1, दोनों का, इसने कहा देखो ए भरता है एलसीएम एक के दिन का काम, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होने का। अब इसके एक दिन का काम 5 है, दोनों का मिलकर इधर काम 1 है, तो 5 में से 1 गया 4, किसका बचेगा? बी का। काम करना बी को 100/4 यानी कि 25 आ जाएगा, यानी कि 25 मिनट में टंकी खाली कर देगा कौन? बी। आया समझ? 25 मिनट में बी टंकी खाली कर देगा ये। अब इसने कहा 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। देखो दोस्तों बी 25 मिनट पूरा चला, 25 मिनट पूरा चला है, 25 गुना 60 क्यों बदला? क्योंकि सेकंड में है, और गुना कर दो 5, तो क्या करेंगे? 5 छंग 30, 25 तिया 75, 7500 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या कैसा करा? 25 मिनट लेगा कौन? बी खाली करने में। बी खाली करने में कितना लेगा दोस्तों? 25 मिनट लेगा। अब इसने क्या कहा? बी 4-5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकाल रहा, यानी कि 1 सेकंड में 5 निकालना। 25 मिनट में कितनी सेकंड हो हमने निकालना? 25 गुना 60, इनकी सेकंड आ गई और गुना कर दो 5, इतना पानी बाहर आ जाएगा 7500 लीटर। तो दोस्तों ये था आज आपका पाइप टंकी का भाग 3, और आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।